उत्तर प्रदेश के जंगलों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था, कालीपुर। दिन में यह गांव बिल्कुल सामान्य लगता था। बच्चों की हंसी, खेतों में काम करते किसान, मंदिर की घंटियां। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता, पूरा गांव बदल जाता। गांव के बीचों बीच एक बहुत पुराना पीपल का पेड़ था। इतना पुराना कि गांव के सबसे बुजुर्ग इंसान ने भी उसे हमेशा वहीं देखा था। उस पेड़ के बारे में एक बात पूरे गांव में मशहूर थी। उस पर दो चुड़ैल रहती थीं। एक का नाम था काली और दूसरी का नाम चंदा। कहते हैं दोनों बहनें थीं। बहुत साल पहले गांव वालों ने उन पर जादू टोना करने का आरोप लगाया था और उन्हें जिंदा जलाकर मार दिया था। मरने से पहले उन्होंने गांव को श्राप दिया था। जिस गांव ने हमें जलाया है, उस गांव का कोई इंसान चैन से नहीं जी पाएगा। हम वापस आएंगे, हर रात, हर अंधेरे में। उस दिन के बाद गांव में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। लोग रात में गायब होने लगे, जानवरों का खून सूखा हुआ मिलता और पीपल के पेड़ के पास रात में औरतों की हंसी सुनाई देती। धीरे धीरे गांव वालों ने उस रास्ते पर जाना बंद कर दिया। लेकिन गांव में एक लड़का था जो इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। उसका नाम था राजू। अरे यार, भूत प्रेत कुछ नहीं होता। लोग डर के मारे कहानियां बना लेते हैं। तो फिर रात में पीपल के पेड़ के पास जाकर दिखाना। ठीक है, आज जाऊंगा और कल सबको बताऊंगा कि वहां कुछ नहीं है। मत जा बेटा, वो जगह ठीक नहीं है। दादी, अब जमाना बदल गया है। उस रात आसमान में काले बादल छाए हुए थे। बिजली चमक रही थी। राजू हाथ में टॉर्च लेकर घर से निकला। जैसे जैसे वो पीपल के पेड़ के करीब जा रहा था, हवा ठंडी होती जा रही थी। अचानक छन 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 पायल की आवाज सुनाई दी। कौन है? राजू ने टॉर्च घुमाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर अचानक उसकी नजर ऊपर गई और उसका दिल रुक गया। पेड़ की डाल पर एक औरत उल्टी लटकी हुई थी। उसके लंबे बाल जमीन तक लटक रहे थे। चेहरा सफेद, आंखें पूरी काली। राजू। हे भगवान! राजू डरकर पीछे हटने लगा। तभी उसके पीछे से ठंडी आवाज आई। हमें देखकर जा कहाँ रहा है? राजू ने पीछे मुड़कर देखा। दूसरी चुड़ैल उसके बिल्कुल पीछे खड़ी थी। उसका चेहरा आधा जला हुआ था, मुंह से खून टपक रहा था। राजू जोर से चीखा और वहां से भाग गया। वो सच है, दो चुड़ैल है वहां। पागल हो गया है लड़का। डर गया होगा अंधेरे से। लेकिन किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। उसी रात गांव के एक आदमी हरिया का बेटा अचानक गायब हो गया। सुबह उसकी लाश पीपल के पेड़ के नीचे मिली। उसकी आंखें खुली हुई थीं और चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। उस घटना के बाद गांव में दहशत फैल गई। रात होते ही दरवाजे बंद होने लगे। लोग घरों में मंत्र पढ़ने लगे। लेकिन मौत का सिलसिला नहीं रुका। हर तीसरी रात कोई ना कोई गायब हो जाता और हर बार पीपल के पेड़ से औरतों की हंसी सुनाई देती। ही। आखिरकार गांव वालों ने एक तांत्रिक को बुलाया। उसका नाम था कालीनाथ बाबा। लंबे बाल, काली आंखें, हाथ में त्रिशूल। ये साधारण आत्माएं नहीं है, इनमें बहुत क्रोध है। बाबा, गांव को बचा लीजिए। आज रात मैं उस पेड़ के पास जाऊंगा। आधी रात बाबा मंत्र पढ़ते हुए पीपल के पेड़ के पास पहुंचे। अचानक हवा तेज चलने लगी। पेड़ जोर जोर से हिलने लगा
और तभी दोनों चुड़ैल प्रकट हुई। तू हमें रोक नहीं सकता। ये गांव अब हमारा है। ओम क्लीं कालिका स्वाहा। बाबा ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, लेकिन तभी चुड़ैलों ने जोर से चीख मारी। इतनी भयानक चीख कि पूरे गांव की खिड़कियां टूट गईं। बाबा जमीन पर गिर पड़े। उनकी आंखों से खून निकलने लगा। ये बहुत शक्तिशाली है। राजू को धीरे धीरे पता चला कि उसकी दादी इस रहस्य को जानती हैं। उनकी आत्माएं बदला लेने वापस आई हैं। राजू ने तय किया कि वो इस श्राप को खत्म करेगा। अमावस्या की रात राजू अकेला पीपल के पेड़ के पास पहुंचा। तू फिर आ गया? मैं तुम्हें मुक्त करने आया। हमारी मुक्ति अब सिर्फ मौत से होगी। अचानक पूरा पेड़ आग की लपटों में घिर गया। हवा तूफान की तरह चलने लगी। राजू ने कांपते हाथों से गंगाजल पेड़ पर डाला। दोनों चुड़ैल जोर जोर से चीखने लगी। आह, आह। धीरे धीरे उनकी चीखें शांत हो गईं और दोनों आत्माएं धुएं में बदलकर गायब हो गईं। पीपल का पेड़ अचानक शांत हो गया। उस दिन के बाद गांव में फिर कभी कोई अजीब घटना नहीं हुई। लेकिन आज भी अगर कोई इंसान अमावस्या की रात उस पुराने रास्ते से गुजरता है तो उसे दूर से दो औरतों की हंसी जरूर सुनाई देती है।